अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे किचन में बनने जा रही है पाई की रेसिपी। तो इसके लिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने लेने हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून भरा हुआ खुश्क धनिया और गरम मसाला है, इसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून हल्दी, कचड़ी पाउडर और 2 चुटकी के आसपास मैंने ये अजवाइन ली है। ये हाजमे के लिए मैंने इसमें डाली है। एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये हाजमेदार होती है। और इसके साथ साथ 1 कप प्याज लिए हैं, 1 बड़ा टमाटर मैंने लिया था और 3 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। और साथ में ये 1.5 किलो के आसपास ये पाए लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर घी को डाल लिया है और उसके साथ साथ हमने इसमें प्याज भी ऐड कर दिए हैं। तो इसको हमने अच्छे से सोटे कर लेना है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था तो वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से हिलाना है और इसको फ्राई करना है। और उसके बाद जब ये वाली स्टेज आ जाएगी, इस तरह का कलर आ जाएगा, तो इसमें आपने टमाटर को ऐड कर देना है और मीडियम आंच पे आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है सारे मसाले को। और ख्याल रखना है कि मसाला नीचे ना लग जाए। और इस स्टेज पे आके हमने अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड की है। और दही ऐड करने के बाद हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, दही बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, तो इसके अंदर हमने अपने पाए ऐड कर देने हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। अगर आपको लगे ना कि आपका मसाला नीचे लगने वाला है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड करते जाएं। और इसकी आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। ये वाली जो स्टेज है ना, इस पे भुनाई आपने अच्छे से अगर करेंगे ना, तो फिर ही आपके पाए मज़ेदार और लजीज बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसकी अकेली भुनाई ही करनी है। और यहाँ पे मैं ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको देख रही थी, इसको हिलाई जा रही थी ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। जहाँ पे मुझे लग रहा था अब मसाला नीचे लगने वाला है, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देती थी कि मसाला जल ना जाए। अगर मसाला जल जाए तो वो आपको पता है कि टेस्ट अच्छा नहीं आता। माशाल्लाह देखें जी, कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। जैसे जैसे इसकी भुनाई हो रही है ना, वैसे वैसे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। यहाँ पे ना मैंने इसको 15 मिनट करीब इसको मैंने अच्छे से भुना है। और इसमें अब 4 गिलास पानी ऐड करूँगी कि ये अच्छे से गल जाएं। आप देख लीजिएगा, आपको जितना शोरबा चाहिए होगा उसके हिसाब से आप पानी को ऐड कर लें। और हर एक के प्रेशर कुकर का भी अपना हिसाब होता है कि कितना पानी लगता है। तो मुझे अपने प्रेशर कुकर का पता है, तो उसी हिसाब से मैं इसमें 4 गिलास के करीब भर के पानी का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने ना प्रेशर 25 मिनट के लिए लगाया ताकि ये अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पे पाए बनकर तैयार हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से डिश आउट कर लीजिए। और देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है और इतने मज़े के लग रहे हैं ना, इंतहा के। आप भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।